दोस्तों 2014 में एक पॉलिटिकल रैली हुई थी कुरुक्षेत्र में। तो उसमें हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक बात कही थी नवीन जिंदल के बारे में। उन्होंने कहा था कि जो ये कोयला चोर है इसको कोई तिजोरी में रखता है क्या। यानी कि उन्होंने सीधा आरोप लगाया था नवीन जिंदल पे कि वो कोयला चोरी करते हैं और उन पर बड़े साल ये केस भी चला। लेकिन 2024 में उसी कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नवीन जिंदल के लिए वोट मांगने आए। उसी को उन्होंने एमपी का कैंडिडेट बनाया बीजेपी ने, और फिलहाल में वो कुरुक्षेत्र के एमपी भी हैं। तो ऐसी बातें जब प्रधानमंत्री करते हैं तो आम जनता जो है उसके मन में क्या विश्वास पैदा होता है कि क्या प्रधानमंत्री की बातों पर विश्वास करें या अपने खुद पे विश्वास करें। दूसरे नंबर पर जब अभी युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, उसमें सीधे सीधे मीडिया ने आरोप लगाया कि तुर्की है जो उसके 2 युद्धपोत पाकिस्तान में आ चुके थे भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए। उनके फाइटर जेट आ चुके थे, उनके पायलट थे वहाँ पे तुर्की के पाकिस्तान में। और उसके बाद अभी जो चाइना में एससीओ समिट हुआ है उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी तुर्की के राष्ट्रपति के साथ हाथ मिलाते दिखे। और फिर चाइना की तो आप बात मत करो। चाइना में तो जो कई सालों से जो पॉलिटिक्स होती रही है और इस पर न जाने कितने इलेक्शन भी हुए, कितनी बार हमारे 20 जवान भी गलवान वैली में मारे गए। लेकिन यहाँ पर जो हमारी पॉलिटिकल सरकारें, जो हमारे जो पॉलिटिकल पार्टियाँ कर रही हैं और उनकी लीपापोती के लिए जो न्यूज़ चैनल कर रहे हैं, ये दोस्तों एक बड़ी गंभीर विषय है कि एक इतनी बड़ी बात को बिल्कुल, अगर वो कहें तो दिन को, वो कहें तो रात, मतलब कि आम जनता, आप हम इस बारे में सोचने के लायक नहीं है कि हम क्या सोचते हैं। जैसा आपको दिखाया जाएगा वैसा आपको मानना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप जब अहमदाबाद में आए थे तो वहाँ पर 100 करोड़ रुपए की रैली हुई थी। 100 करोड़ में आज भारत में लगभग 200 लोगों को मकान मिल सकते हैं। चलो 200 लोग कम नहीं है, अगर किसी को मकान एक को भी मिल जाए तो सारी उम्र उसका उसी में निर्वाह होता है। तो 200 लोगों, और ये तो सिर्फ एक कागजी खर्चा है, इससे ऊपर भी बड़ा खर्चा हुआ। तो उस टाइम जो मीडिया थी उसने ऐसी परसेप्शन बनाई कि अगर ट्रंप जीतता है तो वो सीधे अमेरिका से जो भारत के व्यापार हैं उसको एक नई ऊंचाई देगा। अब और या मतलब, और हमारे जो मीडिया है उसको इस चीज़ की तो नॉलेज है नहीं व्यापार वगैरह की। वो तो सिर्फ जहां सरकार ने कह दिया कि आपने बोलना है वहीं पे बढ़ा चढ़ाकर बोल देना। तो वो डोनाल्ड ट्रंप जो अब भारत को लगभग साइड में लगा चुका है और उस हर रोज़ बयान दे रहा है कि हमने भारत को खो दिया है, अब हमारा भारत के साथ वो रिश्ता नहीं रहा। तो इन सब चीज़ों में अगर जो पहले हमें दिखाई गई, जिस पर अरबों रुपए लगे, और अब वही चीज़ें हमें कह रहे हैं कि आप भूल कर जो हम बता रहे हैं उसको सच मानो। और फिर एक बीजेपी का नेता कहीं पर इनॉग्रेशन करने के लिए, सॉरी इनॉग्रेशन नहीं थी, कहीं पे कोई टूटी हुई सड़क थी, कोई समस्या सुनने के लिए गया। तो लोगों ने जब उससे पूछा कि हमें तो ये समस्या है, तो उसने वहाँ पर बोला जय बजरंग बली, और उसके जो पीछे 10-12 लोग थे उन्होंने बोला जय बजरंग बली, और वहाँ हाथ खड़े करके, और ऐसे जैसे कि उन्होंने समस्या का हल कर दिया हो। तो दोस्तों किस तरफ जा रहा है हमारा देश। जो चीज़ें हैं वो हमें दिखाई जा रही हैं, या जो चीज़ें नहीं हैं वो हमें दिखाई जा रही हैं। और जैसे कोरोना आया था तब पूरे का पूरा ठिकरा था, जो वो एक मरकज़ क्या कहते हैं उसको, उस पे फोड़ दिया। भी एक मरकज़ आया है जो मुस्लिम कम्युनिटी से था,
तो लोगों के बीच ऐसी नफ़रत फैला दी कि लोग मुसलमानों से नफ़रत करने लगे। वो किसी से जो वहाँ जब कोरोना में किसी की दुकान थी, कोई सब्जी वाला था, कोई कुछ था, मतलब जैसे अब लोग तो सभी कम्युनिटी के कोई ना कोई काम तो करते ही हैं। तो उस टाइम इतनी नफ़रत फैलाई लोगों ने, और बाद में पता चला कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक न्यूज़ चैनल वालों की चाल थी। तो ना तो उन न्यूज़ चैनल वालों पर कार्रवाई हुई, और जो लोग इनमें जिनका मानसिक उत्पीड़न हुआ, उन लोगों का आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि जो उनको पकड़ते ही जो वहाँ से आए थे, जो अपने गांव चले गए, उनको ढूंढ के उन्होंने उन पर केस दर्ज किए या उनको टॉर्चर किया। जितनी हमारे देश की सरकार की नाकामियाँ होती हैं, उसको छुपाने के लिए फिर उस पर जब झूठ की परत चढ़ाई जाती है, तो ये समझते हैं कि लोग पागल हैं, लोगों को कुछ पता नहीं। और इसका एक और उदाहरण है, जब न्यूज़ चैनल वाले हैं, उन्होंने जो सो कॉल्ड बाबा जो अब जेल के अंदर भी हैं कहीं, तो उनमें से कईयों पर केस भी चल रहा है, सुबह 6 बजे उन्होंने उनका प्रोग्राम चलाना और 9 बजे उनको क्रिटिसाइज़ करना, और 8 बजे उन पर जो केस चलते थे उन पर डिस्कस होनी। तो हमारे देश में जो दोहरी मानसिकता है, अगर आपको पता है कि उस बाबा पर केस चल रहा है इतने सालों से, वो बड़े गंभीर अपराधों में विक्टिम है, तो आप उसका प्रोग्राम क्यों चला रहे हो? आप सुबह तो उसका सत्संग चलाते हो और शाम को आप उस पर डिबेट करते हो, और अब वो बाबा जेल में है। तो क्या ये जो गुनाह अपराध न्यूज़ चैनल वाले करते हैं, ये इन्होंने कभी माफ़ी नहीं मांगी, क्योंकि इनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। क्योंकि जो सरकार की लीपापोती है, इनसे अच्छी लीपापोती और कोई नहीं कर सकता। जो इतने साल चाइना को दुश्मन बताते रहे, जो इतने साल लोगों को भड़काते रहे, कईयों की इन्होंने दुकानें बंद करवाई, वो आज चाइना को दोस्त, और ऐसे बताते हैं जैसे आम जनता बिल्कुल मूर्ख है। क्योंकि अगर यूएसए से आपका फेलियर हुआ है, तो उस फेलियर को छुपाने के लिए अब चाइना से दोस्ती को ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है कि जैसे भारत ने बड़ा तीर मारा हो। तो दोस्तों, ये सोच अपनी अपनी सोच को हमें अपने हिसाब से सोचना होगा। इन न्यूज़ चैनल वालों की या और राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में हमें नहीं आना है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, एक बार ज़रूर कमेंट करके बताना। नमस्कार दोस्तों।